इस वायलेंस को रोकने के लिए ऑलमोस्ट अब इट इज 2023, अब 10 साल होने को आए। वी आर सेलिब्रेटिंग 10th year of 1 billion rising campaign. It is the morning of all girls and all women. We are here to discuss the issue of violence against women and to deliberate upon women empowerment, which may ultimately lead to cessation of the violence against women. One thing that stuck me was कि what is the need? Like आपने कभी सोचा है कि what is the need for us to have an International Women's Day? Why do we celebrate an International Girl Child Day? Why do we have campaigns like बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो जब इन चीजों के बारे में इंसान सोचता है, one comes to a conclusion कि history from her birth till the end of her life. Good morning to one and all present here. This is Ruqayya Akbar from Al-Haq Center, Khundial, Lola. Around the world, there are countless examples of women rising, taking leadership, taking their destiny. दुनिया की रौनक है, हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे दुनिया जन्नत है। सर, जैसे फयाज साहब ने कहा कि सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया का ज्यादा कुछ मतलब कि मेरे पास मैं रोज देखती हूँ, दिन में एटलीस्ट 5 या 6 केसेस मेरे पास आते ही हैं फॉर ब्लैकमेलिंग। क्योंकि country like India, where after every 20 minutes a girl is raped, it is also a dangerous place for women, for sexual violence, human trafficking, for forced labor, forced marriage, as well as sexual slavery. An 18-year-old, an 18-month-old, and 18 is happy, the home is happy. When the home is happy, the state is happy. When the state is happy, there will be peace in the country and it will develop at greater pace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Mahfura Akbar from Al-Haq Community Center. हर रिश्ते में इज्जत वक़ार की अलामत वफादार और इयासार की पेशकश समझी जाती है। जी हाँ सामीन, हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि सनफी नाज़ुम की शख्सियत में कहीं ना कहीं एक नाकाबिल तस्कीर ताकत मौजूद है। इस सिलसिले में मुद्दई इल्जाम मर्दों को ही ठहराए जाए या अवैध की हर एक वाक़िया होती है। ये वो from the different areas. Assalamu alaikum. It's a very debatable topic. Violence against women. I'm saying this topic from 2 different points of view. First of all, rapes के बारे में सबने बात करी. I would like to talk about emotional violence. Emotional violence. Emotional violence. So, I would like to start it like मतलब हम घर से start करते हैं. There are 2 siblings, होते भाई बहन, दोनों स्कूल जा रहे हैं, and when they get back home, Professor Mohammad Shafi Loan Saab, Principal Government Degree College Boys Kupwara, Professor Dr. Faiz Ahmed Loan Saab, Principal Women's College Kupwara, Patron Shabnam Muhtarama Shabnam Hashmi Sahiba, another organization. से सुबह निकली और थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं बारामूला से आ गई, तो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम. अब 3 घंटा मैं ट्रैवल करके आई, तो
आई होप कि आप मुझे 5 मिनट का मौका देंगे और मेरी बात गौर से सुनेंगे। या मैडम शबनम दिल्ली से आई ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो जब बराबरी की बात कर, बराबरी की बात कर, ना मुंह छुपा ना सर झुका, बराबरी की बात कर, औरतों की मर्द की बराबरी की बात कर, बराबरी की। एक तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दिल्ली से चल के हम यहाँ क्यों आए, तो कश्मीर से बहुत पुराना रिश्ता है। मेरी नानी जो थी वो बीच बिहारा की थी और सियालकोट में जाके बस गया था खानदान। मैंने सिर्फ सुना है, नानी से मैं कभी मिली नहीं, लेकिन मुझे ये बताया जाता है कि अपने वक्त के हिसाब बिस्मा मकबूल है। मैं जीडीसी वुमेंस कुपवारा से आई हूँ। यहाँ पे वो रिलेटेड वुमेन एम्पावरमेंट ये प्रोग्राम चल रहा था। इनमें बहुत सारी एडवोकेट ने पार्टिसिपेट किया था और हमारे कॉलेज की स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। उसमें वो बस इसी से रिलेटेड है कि लड़कियों पर बहुत सारी ज़्यादतियाँ होती हैं, कोई बहू होती है, कोई बेटी होती है, उन पर बहुत सारी ज़्यादतियाँ होती हैं। हम उन ज़्यादतियों को कंट्रोल करें। हम भी मतलब अगर किसी की बहू है उनको हम बेटियों की नज़र से देखें और हमें भी मतलब अपने घर से शुरुआत करनी है। इसी के रिलेटेड हमारे कॉलेज में ये प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा था। और हम मतलब जो लग रहा है ऐसे प्रोग्राम्स और होने चाहिए इससे मतलब कि अवेयरनेस होती है कि लड़कियां बोलती कि मतलब लड़कियों का दिमाग से जो बातें होती है कि हम घर में रहेंगे तो हमें लोग वो बातें बनाएंगे। इसीलिए सारी लड़कियों से हम रिक्वेस्ट करते कि वो डरे ना, आगे बढ़े, क्योंकि लड़कियाँ किसी से कम नहीं। सर मेरा नाम रुकया अकबर है, मैं अनहद कम्युनिटी सेंटर खुमरियाल से हूँ। जी सर, आज हमारा प्रोग्राम था वुमेन्स कॉलेज में और मैं इस पे ये कहूँगी कि लड़कियों को ये ख़ास तौर पे कहूँगी कि डरना नहीं है, ठीक है। जो भी हमारे सोसाइटी में लोग सोचते हैं वो नहीं, हमें कुछ नहीं उनसे करना है, हमें अपने आप को सोचना है, मतलब क्या करना है, हमें किस तरह से रहना है, सारा कुछ। इसलिए हमने यहाँ पे एक मतलब प्रोग्राम मुनाक़द किया था जिसका नाम वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन था सर। देखिए, आज का प्रोग्राम जो है वो 1 बिलियन राइजिंग एक इंटरनेशनल कैंपेन है जो औरतों के ख़िलाफ़ जो हिंसा होती है, जो तशद्दुद होता है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए 14 फरवरी से और 8 मार्च तक तकरीबन 150 कंट्रीज़ में ये मनाया जाता है। तो उसी के सिलसिले में आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ किया था और फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के नाम से। कश्मीर का जहाँ तक सवाल है, सिर्फ कश्मीर ही नहीं, बाकी हिंदुस्तान में भी, बाकी दुनिया में भी औरतों के ख़िलाफ़ हिंसा जो है वो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। यहाँ पे जो मुझे लगता है जो एडिशनल इश्यूज़ हैं, क्योंकि एक बहुत ही जिसे कहते हैं ठहरा हुआ समाज है, पैट्रियार्कल समाज है, जहाँ पे अभी एक पूरा माइंडसेट है कि लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना शाम के बाद, या किस तरह से लड़की रहेगी, उसका एक पूरा जो नॉर्म्स है, जो कस्टम्स हैं इस पूरे समाज के, वो जिसे फ्यूडल कस्टम्स कहते हैं वो है। तो जब तक वो सोच ना बदले, जब तक घरों के अंदर सोच ना बदले, जब तक माँ बाप की सोच ना बदले, तब तक औरत की आज़ादी जो है वो बहुत मुश्किल होती है। और लड़कियों को भी, औरतों को भी अपने हक़ के लिए लड़ना पड़ता है। देखिए, ख़ुदकुशी किसी भी वजह से हो, ख़ुदकुशी की हद तक वो लड़की या लड़का पहुंचता है जो डिप्रेशन का शिकार होता है। मतलब उसमें कोई भी वजह हो सकती है, उसमें वायलेंस भी हो सकती है, उसमें किसी से इश्क हो गया और नहीं कामयाब हुआ, उसके डिप्रेशन में। लेकिन अल्टीमेटली अगर मेंटल इलनेस है तब आप खुदकुशी की हद तक पहुंचते हैं। नहीं तो डिप्रेशन सबको होता है, बुरा सबको लगता है, सभी, चाहे बिल्कुल नॉर्मल भी एक व्यक्ति हो जिसे कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, वो भी, उसके पास भी ऐसे दिन आते हैं जब उसे लगता है कि हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन उससे बाहर आने की कुव्वत होती है, दिमागी कुव्वत होती है। तो मेंटल इलनेस जो है उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं समाज में। अगर किसी को कोई इशू है तो उसे दबाने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी ये है कि इन चीज़ों के बारे में खुल के बात की जाए। मेंटल इलनेस भी एक, अगर किसी को कैंसर होता है तो हम जाके उसके साथ बैठते हैं, उसे कहते हैं बहुत बुरा हुआ, हम मदद करते हैं। लेकिन अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो हम मजाक उड़ाते हैं।
और ऐसे में जो ऑलरेडी डिप्रेशन का शिकार है, वो वजह कोई भी हो सकती है। खुदकुशी तक तभी पहुंचेगा इंसान जब उसको मेंटल इलनेस है। उसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था उस औरत के साथ, या कोई ऐसा हादसा हो गया था, या रेप हो गया। पूरा समाज जो है, अगर किसी लड़की के साथ रेप होता है तो इस लड़की की बेइज्जती की बात नहीं है, जो लड़का कर रहा है, जिसने किया है, उसकी बेइज्जती है। लेकिन हम सारी बेइज्जती औरत के सर पे थोप देते हैं, फिर वो डिप्रेशन में जाती है, फिर उसे लगता है मेरी तो इज्जत नहीं रही, तो वो फिर ऐसे रास्ते पे जाती है।